नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सम्मानित आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता की। और जानते हैं इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। एक युद्ध के मैदान से, एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत संकट से। और ये संकट सिमटा हुआ है इस एक सवाल में, अपने ही परिजनों का वध करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सोचिए, ये सवाल योद्धा अर्जुन का था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक ऐसा निजी संकट जो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल देता है। तो चलिए चलते हैं सीधे उसी युद्ध क्षेत्र पर। ये जगह है कुरुक्षेत्र। मौका है महाभारत के महायुद्ध का। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक ऐसा संघर्ष जो इतिहास बदलने वाला था। अब देखिए, इस लड़ाई में आमने सामने कौन है। एक तरफ है 5 पांडव भाई, अर्जुन भी उन्हीं में से एक हैं जो धर्म के रास्ते पर हैं। और दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई कौरव, जिन्होंने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये थी धर्म और अधर्म की लड़ाई। युद्ध शुरू होने ही वाला है, शंखनाद की तैयारी है। और ठीक उसी पल अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना पर पड़ती है और उनका दिल बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग खड़े थे। दादा, गुरु, चाचा, भाई, वो सब जिनसे उन्हें लड़ना था, जिन्हें उन्हें मारना था। और बस यहीं से शुरू होता है गीता का असली संघर्ष। एक तरफ एक योद्धा का धर्म, उसका कर्तव्य जो कहता है कि न्याय के लिए लड़ो, और दूसरी तरफ परिवार का मोह, अपनों को खोने का डर। अर्जुन इसी दुविधा में बुरी तरह फंस जाते हैं। वो इतने टूट जाते हैं कि अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं। कहते हैं कि अपनों के खून से सना राजपाट नहीं चाहिए, इससे तो अच्छा है भीख मांगकर जी लूं। और इसी हताशा में वो मदद के लिए अपने सारथी की तरफ देखते हैं। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जानते हैं अर्जुन के सारथी कौन थे? वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे स्वयं भगवान कृष्ण, जो इंसान के रूप में अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए ही वहां मौजूद थे। तो कृष्ण अपना उपदेश शुरू करते हैं और वो अर्जुन के दुख की जड़ पर सीधा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी न तो जीने वालों के लिए शोक करते हैं और न ही मरने वालों के लिए। यहां से शुरू होती है असलियत की समझ। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत जो कृष्ण समझाते हैं वो है आत्मा का। वो कहते हैं कि देखो, आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। वो ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। अर्जुन जिसे मारने से डर रहे हैं, वो तो सिर्फ ये नाशवान शरीर है। शरीर की तुलना की गई है कपड़ों से। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मतलब मौत सिर्फ एक बदलाव है, अंत नहीं। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाते हैं, मतलब उनका कर्तव्य। एक योद्धा होने के नाते उनका धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपना कर्तव्य छोड़ दोगे तो तुम्हें सिर्फ अपमान मिलेगा, जबकि उसे पूरा करना ही सही रास्ता है, धर्म का रास्ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कर्तव्य तो निभाना है, पर कर्मों के फल में फंसे बिना ये कैसे किया जाए? इसी का जवाब देने के लिए कृष्ण अलग अलग रास्ते बताते हैं, जिन्हें योग कहा गया है। देखिए, कृष्ण 3 तरह के कर्म बताते हैं। कर्म यानी वो काम जो शास्त्रों के हिसाब से सही हैं, जिनसे पुण्य मिलता है। विकर्म यानी वो काम जो गलत हैं, जिनसे दुख मिलता है। और फिर आता है अकर्म, यानी बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ भाव से अपना काम करना। और यही है कर्म योग का सार। बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। तो गीता में मुक्ति के कई रास्ते बताए गए हैं, पर मुख्य रूप से 3 पर जोर दिया गया है। पहला, जैसा हमने देखा, कर्मयोग यानी निस्वार्थ होकर काम करने का रास्ता। दूसरा है ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक के जरिए सच को जानना। और तीसरा रास्ता है भक्ति योग। वैसे तो सारे ही रास्ते अपनी जगह सही हैं, पर आखिर में कृष्ण भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। इसका मतलब है अपने हर काम को ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा की भावना से करना। माना जाता है कि ईश्वर से जुड़ने का ये सबसे सीधा और सरल तरीका है। तो ये जो बातचीत थी कृष्ण और अर्जुन के बीच, ये सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रही। इसकी गूंज सदियों तक और दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। इसका एक शानदार उदाहरण है रैल्फ वाल्डो एमर्सन का ये कहना। वो लिखते हैं कि गीता ने उनका दिन शानदार बना दिया। उन्होंने इसे एक ऐसी पुरानी बुद्धि की आवाज कहा जिसने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए थे जो आज भी हमें परेशान करते हैं।
और सिर्फ वही नहीं, दुनिया भर के विचारक और दार्शनिक इसके ज्ञान से बहुत गहरे तक प्रभावित हुए। हेनरी डेविड थोरो हों, आर्थर शोपेनहावर हों या फिर कार्ल युंग, इन सब महान हस्तियों को गीता में प्रेरणा मिली। किस बारे में? कर्तव्य के बारे में, मैं कौन हूं इस बारे में, और जीवन के असल मतलब के बारे में। गीता ने एक तरह से पूरब और पश्चिम के विचारों के बीच एक पुल का काम किया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यही कि गीता की सीख किसी एक समय के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। मुश्किल फैसलों के बीच सही रास्ता कैसे चुनें और अपने जीवन का मकसद कैसे खोजें। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस दुनिया में जो संघर्षों और मुश्किलों से भरी हुई है, गीता की कौन सी सीख सबसे ज्यादा काम की लगती है? कर्तव्य की, निस्वार्थ कर्म की, या फिर भक्ति की? अगर भगवत गीता पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।